ईरान और अमेरिका के बीच में कोई समझौता मुमकिन है? क्योंकि जिस तरीके से अमेरिका ने ईरान को अपना प्रपोजल सौंपा, अपना प्रस्ताव सौंपा, और जिस तरीके से मार्को रूबियो के द्वारा ईरान पर दबाव बनाया जा रहा और डेडलाइन की बात कही जा रही थी कल तक, उस पर जबरदस्त तरीके से जवाब दिया गया है ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता के द्वारा। अभी उस खबर के बारे में बताऊंगा। और एक बड़ा घटनाक्रम पूरी दुनिया में इंटरकॉन्टिनेंटल लेवल पर यह चल रहा है, और यह शुरुआत सबसे ज्यादा हुई दोस्तों अमेरिका से। चाहे संयोग है या प्रयोग है, तमाम सारे जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट इस पर सवाल करते हैं कि अचानक से दुनिया भर की ऑयल रिफाइनरियों में विस्फोट अचानक से शुरू हो गए हैं क्या? एक बड़ा धमाका हुआ लुइसियाना अमेरिका में, और बताया जा रहा है कि इससे बड़ा झटका लगा है अमेरिकी एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर को। यानी कि जो अमेरिका और इजराइल ईरान के एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह करने की बात कह रहे हैं, वही अब तक कई रिफाइनरीज उनकी तबाह हो चुकी हैं। अभी उस खबर के बारे में सबसे पहले आपको बताऊंगा कि लेबनान में हिजबुल्लाह ने किस तरीके से अटैक किया है इजरायली दस्ते पर, उससे जुड़ी एक खबर है, और एक और खबर गजा से जुड़ी है, और इसके अलावा ईरान से जुड़ी तमाम सारी खबरें, सब कुछ बताने जा रहा हूं। लेकिन सबसे पहले इस वीडियो को देखिए, ये तस्वीर देखिए। बड़ा अटैक हुआ है, अटैक इन द सेंस कि धमाका हुआ है। अब ये अटैक हुआ है या कोई हादसा हुआ है, इसकी जांच चल रही है। और इस तरीके के मामलों में, घटनाओं में अटैक का शब्द हुआ भी होता है तो नहीं होता, क्योंकि हमने देखा कि यूके में इजराइल की एक हथियार फैक्ट्री पर किस तरीके से अचानक से कुछ लोगों ने अटैक किया, एक ग्रुप में अटैक किया और उसको आग लगा दी, फूंक दी। इससे पहले यूएस के ही एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमला हो चुका है कई बार, इसी जंग के बीच, सीज फायर के बाद भी धमाका हुआ है, आग लगी, ये घटनाएं हुई हैं। तो सबसे पहले इन तस्वीरों को देखिए। जबरदस्त तरीके से लुइसियाना में स्थित जो अमेरिका की ऑयल रिफाइनरी है, ये उसमें धमाका हुआ है, जबरदस्त तरीके से वहां पर आग लग गई है। इस रिफाइनरी का नाम है बीपीएफ शेलमेट। बीपीएफ शेलमेट जो है दोस्तों, ये 1,85,000 बैरल कच्चे तेल को प्रोसेस करती है रोजाना। 1,85,000 बिलियन बैरल, माफ कीजिएगा, उसको प्रोसेस करती है। और उसमें अचानक से धमाके होते हैं और बताया जा रहा है कि एक बड़ा नुकसान हुआ है। एक और विजुअल देखिए जरा, ये देखिए, ये वो रिफाइनरी का थोड़ा सा वाइड एंगल विजुअल है। आप साफ तौर पर देख सकते हैं कितना जबरदस्त काला धुआं उठ रहा है। बताया ये जा रहा है, इस ट्वीट को देखिए, इस ट्वीट को देख करके और आपको और समझ में आएगा। मिडिल ईस्ट मॉनिटर का ये ट्वीट आपको समझना चाहिए, इसके बारे में देखना चाहिए। कहा गया है कि अमेरिका के लुइसियाना राज्य में स्थित शेलमेट रिफाइनरी में ऊर्जा संकट के बीच बड़ा विस्फोट हुआ है। विस्फोट इतना जोरदार था कि इसकी आवाज कई मील दूर तक सुनाई दी, और कई मील तक जो है लोग हिल गए, घर तक हिल गए, यह कहा गया। आसपास के जो रेस्टोरेंट थे वहां पर मौजूद लोग घबरा करके बाहर आ गए, यह बताया गया। शेलमेट रिफाइनरी पीबीएफ एनर्जी की 6 रिफाइनरियों में से एक है, जिसे 2015 में अधिग्रहित किया गया था। यह रिफाइनरी प्रतिदिन लगभग 1,85,000 बैरल कच्चे तेल का प्रोसेस करती है, और जल्द ही डेली बेसिस पे 20,000 बैरल नवीनीकरण डीजल ईंधन का उत्पादन शुरू करने वाली थी, और उससे पहले ही इसमें आग लग गई, विस्फोट हो गया, धमाका हो गया। अब इसी को लेकर के रेयान रोज़बियानी देखिए क्या लिख रहे हैं। इनके ये जो बात लिख रहे हैं, ये और ज्यादा एक तरीके से गहरी शंका में डालता है कि आखिर ये सब कुछ कैसे हो रहा है और क्यों हो रहा है। देखिए जरा, बताया गया कि ईरान पर युद्ध शुरू होने के बाद से एक के बाद एक तेल रिफाइनरीज में विस्फोट हो रहे हैं। ईरान के खिलाफ युद्ध छिड़ने के बाद दुनिया भर में तेल रिफाइनरी में आग और विस्फोट की घटनाओं का सिलसिला जारी है। लुइसियाना स्थित पीबीएफ शेलमेट रिफाइनरी में शुक्रवार दोपहर जोरदार धमाका हुआ, जिससे न्यू ऑरलियंस इलाके में घने धुएं और के विशाल एक तरीके से धुएं का गुबार छा गया। 28 फरवरी को अमेरिका और इजराइल द्वारा ईरान के खिलाफ अभियान शुरू किए जाने के बाद यह अब तक 11वीं बड़ी रिफाइनरी में आग की घटना है। इससे पहले एक्वाडोर, मैक्सिको, ऑस्ट्रेलिया, रूस, इंडिया,
टेक्सास, रोमानिया, पाकिस्तान, म्यांमार और अब लुइजियाना, अलग अलग देशों में, अलग अलग राज्यों में इस तरीके की आग लगने की घटनाएं निकल के सामने आ रही। बताया गया कि अब यह सिलसिला महज संयोग नहीं लगता, वैश्विक ऊर्जा बाजारों पर दबाव बनाए रखने की आशंका जताई जा रही है और आज इसका असर फिर से अमेरिका में दिखलाई दिया। साफ साफ कहा गया कि दुनिया भर के ऑयल बाजारों में, एनर्जी बाजारों में दबाव बनाए जाने की, मतलब इंटेंशनली दबाव बनाए रखने की आशंका जताई जा रही है। इसका मतलब आप समझ रहे हैं कि दुनिया भर का जो स्पाई नेटवर्क है, क्या इसके पीछे वो लोग हो सकते हैं क्या? और इस दबाव में फायदा किसका है? फायदा किसका है ये आपको पता है, बताने की जरूरत नहीं है। खैर आगे बढ़ते हैं। मधुरेंद्र कुमार भी यही बात लिख रहे हैं कि ईरान वॉर से शुरू होने के बाद ऐसे विजुअल और खबरें कहीं ना कहीं से आ ही जाती हैं। रिफाइनरी में होने वाली ऐसी आगजनी की घटनाएं सामान्य नहीं हो सकती। न्यू ऑरलियंस के पास शेलमेट रिफाइनरी में भीषण विस्फोट हुआ है, ये उन्होंने कहा। इस बीच एक और बड़ा खुलासा ईरान की तरफ से हुआ। दोस्तों 3 दिन पहले जो घटनाक्रम हुआ, 4 दिन पहले, जिसमें ईरान की तरफ से अमेरिकन डिस्ट्रॉयर्स पर हमला किया गया, डिस्ट्रॉयर शिप पर हमला किया गया था, 3 जहाजों पर हमला किया गया था, ऐसा दावा किया जा रहा है रिपोर्ट्स में। उसको लेकर के एक बड़ा खुलासा हुआ। इस ट्वीट को देखिए, इसमें यह बताया गया है कि ईरान ने अमेरिका के जहाजों पर 8 क्रूज मिसाइल और 24 ड्रोन से एक के बाद एक कई हमले किए और बताया यह जा रहा है कि इन हमलों में 3 ड्रोन और क्रूज मिसाइलें डायरेक्ट हिट की हैं। और अगर क्रूज मिसाइल डायरेक्ट हिट कर रही है तो आप सोच सकते हैं कि तस्वीरें ऐसी ही होंगी जैसा ये वीडियो आपको नजर आ रहा है। हालांकि ये वीडियो उसी हमले का है, इसमें इसको लेकर के अभी तक कोई स्पष्ट पुख्ता जानकारी नहीं हासिल हो सकी है, लेकिन दावा जरूर किया जा रहा है। एक और बड़ा झटका डॉलर को दिया ईरान ने स्पीच। आपको मैंने इससे पहले भी तमाम सारे वीडियोस में बताया है कि ईरान ने एक बिल पास किया। सबसे पहले इस खबर को देखिए, उसके बाद मैं इसका बैकग्राउंड बताता हूं। इसमें यह बताया गया है कि ईरान ने इरानियन पार्लियामेंट्री बिल के अकॉर्डिंग बताया गया कि ईरान स्टेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरने वाले हर शिप, वेसल, कंटेनर और टैंकर से टैक्स लेगा, टोल लेगा। और ये टैक्स और टोल जो है ना तो युआन में लेगा ना ही यूएस डॉलर में लेगा। वो कह रहा है कि हम ईरानियन रियाल में पैसे लेंगे। ये इस खबर में बताया गया है, दावा किया गया है। दोस्तों ये जो इब्राहिम जुल्फिकारी के ट्विटर हैंडल से जानकारी निकल के सामने आई है। ये बिल लगभग 1 महीने से प्रोसेस में था प्रस्ताव, और अब बताया जा रहा है कि इसने बिल की शक्ल अख्तियार कर ली है। और इसके बाद अब ये कहा गया, यह ईरान पार्लियामेंट ने ये बिल पास किया। इसी जंग के बीच में ये आया, जब सीजफायर की बातें चल रही थी, हुआ नहीं था, उसी समय से इस तरीके की घटनाएं वहां पर निकल के सामने आ रही थी, लगातार सुगबुगाहट चल रही थी। दोस्तों इस बीच डोनाल्ड ट्रंप का एक बड़ा बयान आया है, और यह बयान ईरान पर दोबारा हमले और ईरान के खिलाफ प्रोजेक्ट फ्रीडम को दोबारा शुरू करने को लेकर के है। पहले सुनिए जरा ये बयान। We were asked not to do that by Pakistan, who's our friend, and didn't want to sign anything to build market. But I think Project Freedom is good, but I think we have other ways of doing it also. We may go back to Project Freedom if things don't happen, but should it be Project Freedom Plus, meaning Project Freedom Plus other things? तो इसमें ये साफ साफ कहता हुआ नजर आ रहा है कि अगर चीजें तय नहीं हुई तो हम प्रोजेक्ट फ्रीडम को उस पर वापस जाएंगे, लेकिन इस बार प्रोजेक्ट फ्रीडम प्लस होगा, यानी प्रोजेक्ट फ्रीडम के साथ और भी कदम उठाए जाएंगे। सीधे तौर पर यह हमले की बात कह रहा है। दरअसल है क्या, इस जंग ने एक बड़ा अच्छा काम किया है। इस ईरान की जंग ने अमेरिका को लेकर के जो दुनिया भर में डर, खौफ और भय का माहौल था तमाम सारे मुल्कों में, वो खत्म कर दिया। दुनिया भर को यह पता चल गया कि ये सिर्फ 2 कौड़ी का बतौलेबाज है, इससे ज्यादा कुछ नहीं इसकी हैसियत है। और अगर होती तो अब तक ये ईरान को मिटा चुका होता, जिस तरीके से ये बयानबाजी कर रहा है, लेकिन नहीं हो पाया।
इस तरीके से दुनिया भर के तमाम मुल्कों के हौसले अमेरिका के खिलाफ बुलंद हुए हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। एक और बड़ी खबर, इसी का विदेश मंत्रालय का जो इसका सेक्रेटरी है मार्को रूबियो, इसने धमकाते हुए कहा, आपकी स्क्रीन पर यह खबर है, इस खबर में मार्को रूबियो ने यह कहा है कि ईरान को जो अमेरिका ने प्रपोजल दिया था डील का, वो आज तक उसका जवाब दे देना चाहिए, मतलब दे दे, एक तरीके से दबाव, डेडलाइन खींच दी, ये दबाव बनाने की कोशिश की और फौरन जो है जवाब आया। जवाब किसका आया? ईरान विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बखई का। उन्होंने कहा कि देखो, हमारी डिक्शनरी में ये डेडलाइन आज और कल कुछ नहीं है, हम जब तय कर लेंगे तो बता देंगे, और जब तय करेंगे इसका आपको इंतजार करना चाहिए, ये हम अपने हिसाब से तय करेंगे। सुनिए जरा क्या कुछ कहा। عرض کردم خدمت دوستان. ببینید موضوع کماکان در دست بررسی است. بله. آیا مهلتی که اونا دادن برای ما اصلا ما کار مهمه؟ خودمون رو انجام میدیم. ببین ما کار خودمون رو انجام میدیم. ما خیلی به مهلت و ضرب الاجل اینا کار نداریم. कर्नल ने भी यही कहा। ईरान रिजेक्ट रोबियोज डेडलाइंस एज रिस्पॉन्स टू द यूएस प्रपोजल कमिंग एट एप्रोप्रिएट टाइम। बताया गया कि सही समय पर बताऊंगा कि क्या फैसला लिया है, बहुत ज्यादा जल्दबाजी मत करो, ये सीधे तौर पर कही गई। इस बीच एक सीआईए की तरफ से खबरों में ये आ रहा, दावा ये किया जा रहा कि सीआईए ने ये दावा किया है कि जितने भी फैसले, चाहे वो डील को लेकर के फैसला हो, चाहे वो फौरन हमले का फैसला हो, चाहे वो सीज फायर के दौरान जितने भी फैसले लिए गए हैं, सारे के सारे फैसले बीते एक हफ्ते से मोसवा अली खामिनेई ही ले रहे हैं। क्रडल की इस खबर को देखिए जरा, क्रेडिबल न्यूज की, माफ कीजिएगा। बताया गया कि अमेरिकी खुफिया एजेंसी का दावा, ईरान के सारे अहम फैसले सुप्रीम लीडर मुस्तफा खामिनेई ले रहे हैं। अब खबर इजराइल से भी जुड़ी है। इजराइल, यह खबर देखिए जरा, इसमें यही कहा गया है, इजराइल दरअसल अमेरिका पर दबाव बना रहा है, कह रहा है कि जो संभावित हमला है ईरान पर, मतलब हमला होने वाला है ईरान पर, अकॉर्डिंग टू दिस न्यूज, और यह खबर इजराइल के चैनल 12 पर इजराइल के एक बड़े, बेंजामिन नेतन्याहू सरकार के एक बड़े अधिकारी ने बात कही है, ऑफिशियल ने कही है, कहा है कि हम अमेरिका से यह कह रहे हैं कि इस बार जब भी हमला ईरान पर हो तो उसके एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमला हो, ये बात इसमें कही गई है। क्या कहा है कि इजराइल सेंट अ मैसेज टू वॉशिंगटन सेइंग दैट एनी रिजम्पशन ऑफ द फाइटिंग मस्ट इंक्लूड द डिस्ट्रक्शन ऑफ ईरान्स एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर। यह कहा गया दोस्तों, Iran's energy infrastructure could be destroyed within just 24 hours and destroying it would force Tehran into negotiation। और ये भी कह रहा है कि यही अटैक तेहरान पर नेगोशिएशन के लिए दबाव बना सकता है। मतलब इजराइल ये कह रहा है कि पहले हमला करो तभी दबाव होगा तेहरान पर, ये इजराइल का पॉइंट है। उधर एक बड़ी खबर यूएई, कुवैत, बहरीन से जुड़ी हुई है। $17 बिलियन की डील हुई है, आपकी स्क्रीन पर यह ट्वीट। बताया गया कि वॉशिंगटन अप्रूव्स $17 बिलियन इन डिफेंसिव मिसाइल डील फॉर द कुवैत, यूएई एंड बहरीन। डिफेंसिव मिसाइल डील हुई है इन तीनों देशों के साथ $17 बिलियन की। मतलब सब कुछ तो तबाह कर दिया ईरान ने, अब डील नहीं करेंगे तो कुछ बचा ही नहीं है, सारा आसमान ऊपर खाली है, ये बात दोस्तों कही जा रही है। एक और खबर देखिए, ये जरा वीडियो सबसे पहले, ये गजा का वीडियो है, देख लीजिएगा। अलकसम का एक लड़ाका टनल से निकलता है, आईडीएफ के टैंक में बम लगाता है और टैंक को सैनिकों सहित उड़ा देता है। ये उसका वीडियो है। एक और तस्वीर देखिए, ये साउथ लेबनान की तस्वीर है। बताया गया कि हिजबुल्लाह ने रॉकेट दागा कामिकाजे ड्रोन के साथ में इजरायली व्हीकल को निशाना बनाया, और बताया गया कि रॉकेट से और ड्रोन अटैक में सीधा ये जो हमला किया गया, ये इजरायली सैनिकों की एक तरीके से जमावड़े पर हमला किया गया। और बताया ये जा रहा है एक कॉन्वॉय था इजरायली सेना का, और उस पर अटैक किया गया, उसके व्हीकल्स पर अटैक किया गया, और बताया जा रहा है कि इसमें आईडीएफ को काफ़ी नुकसान हुआ है। खबर एक और है आपकी स्क्रीन पर, यह इजराइल की तरफ से खबर है। इजराइल ने यह दावा किया है, आईडीएफ ने यह दावा किया है कि उसने लेबनान के अलग अलग स्थानों पर, अलग अलग जगहों पर 85 हमले किए हैं। ये हिजबुल्लाह के 85 ठिकानों को उसने ध्वस्त किया है। तो दोस्तों इस वीडियो में बहरहाल इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़े रहिए आपके अपने चैनल
द लाइव टीवी के साथ। नमस्कार।